हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 28 वीडियो है और पार्ट 28 वीडियो में हम लोग देख रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 से देखने वाले हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक देख लिए थे। फंक्शन एफ, इसका डोमेन दिया है -π/2 से π/2 तक। टू ए be defined by fx equal to sin x. If f is a bijection, write set a. set a को हमें लिखना है। देखिए ये आपका कैसा फंक्शन है, बाइजेक्शन है, यानी कि 1 1 भी है और अनटू भी है। तो हम लोग जानते हैं कि जब sin x की बात करेंगे तो sin x जो फंक्शन होता है, अगर -π/2 से π/2 इसके देखा जाएगा इसके ग्राफ को, तो इसका जो रेंज होगा वह हमेशा -1 to 1 ही आएगा। तो चूंकि ये बाइजेक्शन है इसलिए हमारा सेट ए -1 to 1 ही हो जाएगा। सेट ए के बारे में पूछ रहा है तो उसके फंक्शन के रेंज के इक्वल के ही ना होगा, तो फंक्शन का रेंज यही आएगा -1 to 1। चलिए 21 नंबर, फंक्शन एफ आर टू रियल पॉजिटिव डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। और यहाँ कह रहा है कि ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और ए नॉट इक्वल टू 1 है, ये हमेशा रहता है। राइट एफ इनवर्स ऑफ एक्स, हमें इसका इनवर्स लिखना है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब इसको नहीं दिखाने जाएंगे कि ये 1 1 और 2 है, अब उतना बड़ा नहीं काम करेंगे क्योंकि हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। तो वाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स हो जाएगा, ये इधर से हटेगा तो इधर आ जाएगा लॉग, बेस में ए आ जाएगा, यहाँ वाई आ जाएगा इक्वल टू एक्स। तो अगर मुझे यहाँ पे दिखाना हो एफ इनवर्स ऑफ एक्स तो वह क्या हो जाएगा, लॉग बेस में ए आएगा, यहाँ वेरिएबल एक्स है तो यहाँ भी वाई की जगह हम लोग एक्स ले लेंगे। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, फंक्शन एफ आर, यहाँ किसको छोड़कर, -1 को छोड़कर, टू आर इसमें भी 1 को छोड़कर, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 1। तो इसका इनवर्स निकालें। तो 1 1 और 2 दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे लेट वाई इक्वल टू में एफ एक्स ले लेंगे। वाई इक्वल टू में आ जाएगा एक्स बाई एक्स प्लस 1। तो यहाँ से वाई का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू में एक्स, वाई इक्वल टू में हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वाई। यहाँ से एक्स कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ 1 माइनस वाई, तो यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, y बाई 1 माइनस वाई, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फाइनली कि इसका इनवर्स जो होगा, फंक्शन का इनवर्स जो होगा, वेरिएबल में यहाँ चेंज कर दो, x बाई 1 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे फंक्शन f का डोमेन और को डोमेन दिया हुआ है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इतना, हमें इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो इनवर्स निकालना है। ये फंक्शन आपका 1 1 और 2 है ही पहले से, आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं ना भाई। चलिए हम लोग लेट y बराबर में क्या कर लेंगे, एफ एक्स कर लेंगे। यहाँ से y किसके इक्वल टू हो जाएगा, आपका 2x बाई में 5x प्लस 3 के। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, ये उधर ले जाएंगे, 5xy प्लस का 3y इक्वल टू में 2x, इसको उधर ले जाते हैं, 5xy उधर चला जाएगा, ये 3y को इधर रहने देंगे, तो 2x माइनस का 5xy, x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3y इक्वल टू में, यहाँ x कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस का 5y, ये आ जाएगा डिवाइड में 3y बाई में 2 माइनस का 5y इक्वल टू x। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ x जो होगा, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल में चेंज कर दो, 3x बाई 2 माइनस का 5x। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, फंक्शन एफ R2R और G भी R2R भी टू फंक्शन डिफाइन एज एफ एक्स एंड जी एक्स, इस तरह से डिफाइन है। तो हमें एफ ऑफ जी माइनस 2 निकालना है, तो पहले एफ ऑफ जी निकालते हैं। तो यहाँ से एफ जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जी एक्स का वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन एफ में एक्स की जगह ये रखना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। जहाँ जहाँ एक्स था मैंने रख दिया। हमें क्या निकालना है, ये आपका एफ ऑफ जी एक्स आया है तो हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ जी माइनस का 2, तो यहाँ -2 रख देंगे, 1 माइनस -2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। ये 1 1 2 और माइनस यहाँ -2 का होल स्क्वायर, यहाँ सॉल्व करेंगे 4 आएगा, 1 में से 4 गया -3 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 प्लस 2 और यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा
4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 9 2 11, 11 में से 4 गया आपका 7। फिर अगले क्वेश्चन में फंक्शन एफ आर टू आर दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3/4, तो हमें एफ ऑफ एफ का इनवर्स निकालना है 1 पे। चलिए देखते हैं, हम लोग एफ ऑफ एफ इनवर्स की पहले बात करते हैं। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स निकालने के लिए पहले मुझे फंक्शन एफ का इनवर्स चाहिए ना जी। चलिए तो पहले फंक्शन एफ का इनवर्स निकाल लेते हैं। तो लेट y इक्वल टू में एफ एक्स, ये आपका 1 1 और 2 होगा, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस 3/4। x का वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू क्या होगा, ये जाकर पहले मल्टीप्लाई करेगा, 4y हो गया, ये आके इधर जुड़ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 2 डिवाइड में, समझे ना क्या हुआ, ये जाके मल्टीप्लाई किया, ये आके इधर प्लस कर गया और 2 आ गया डिवाइड में, तो x का वैल्यू ये आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ x जो होगा 4x प्लस 3/2। हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ इनवर्स x लगा देते हैं। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स x यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, एफ इनवर्स x का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 4x प्लस 3/2। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्चुअल में फंक्शन f में इसको रखना होगा। तो फंक्शन एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स था आपका फंक्शन एफ एक्स जो था वो था 2x माइनस 3/4, तो उसमें रखेंगे x की जगह, तो 2 इंटू 4x प्लस 3/2 माइनस 3/4, ये कट जाएगा, 4x प्लस 3 माइनस 3/4, यहाँ पे देखो 3 से 3 काट देंगे तो 4x/4 कट के यहाँ पे x आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ इनवर्स 1। ठीक है, तो हमें क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट भी हम लोग सोच सकते थे, हम लोग जानते हैं कि फंक्शन के साथ उसका इनवर्स का कंपोजिशन निकालने पे आइडेंटिटी आता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते थे ना एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू में एक्स, तो सिंपली हम 1 रख देते तो 1 आ जाता। तो हम लोग इतना नहीं भी निकालते तो शॉर्ट में भी हम लोग काम चला सकते थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है एफ इज इनवर्टिबल फंक्शन। यहाँ पे देखिए एफ इनवर्स के साथ एफ इनवर्स ऑफ एफ है, यहाँ भी एफ इनवर्स ऑफ एफ है, एफ इनवर्स ऑफ एफ है, तो ये सब आइडेंटिटी फंक्शन होंगे ना, और आइडेंटिटी फंक्शन में जो एलिमेंट पुट करेंगे वही आ जाएगा उसका वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, आगे 3 4 कहाँ तक आ जाएगा, ये 100 तक आ जाएगा। तो इनका सम निकालने के लिए तो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला में जानते हैं n इंटू एन प्लस 1/2, तो हो जाएगा 100 इंटू में 100 प्लस 1 और बाई में 2, ये कट जाएगा 50 बार में 50 आ जाएगा, और इंटू में 101 इंटू कर देते हैं 5050, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है लेट ए सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी, राइट टोटल नंबर ऑफ अनटू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, अनटू फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले मैं सेट ए और सेट बी लिख लेता हूँ। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसमें आपका एलिमेंट है आपका ए और बी। ठीक है, तो अनटू फंक्शन तभी होगा ना जब बी के हर एक एलिमेंट का इसमें प्री इमेज मिलेगा। अच्छा, मैंने आपको बता रखा है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए, अगर मुझे ए टू बी में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन देखना होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी का पावर में कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 4। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हुआ ए टू बी में, यानी कि इसमें अनटू वाले फंक्शन भी होंगे और जो अनटू नहीं है वो भी होंगे। ठीक है, और जो अनटू नहीं है उसको इसमें से छाटने होंगे ना। देखिए अब देखिए अनटू कब नहीं होंगे, जब इन दोनों एलिमेंट में से किसी भी एक का प्री इमेज इसमें ना मिले। दोनों का प्री इमेज एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब दोनों का प्री इमेज एक साथ नहीं होगा तो ये आपका फंक्शन ही नहीं होगा, इसलिए दोनों में से किसी एक का इसमें प्री इमेज ना मिले। तो अगर मैं बात करूं इसका, तो इसका प्री इमेज हो सकता है 1 नहीं हो, 2 नहीं हो, या 3 नहीं हो, या 4 नहीं हो, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इन देख सकते हैं ना। या फिर बी का भी इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं ए या बी के किसी एक को अगर मैं नहीं लेता हूं जिसका प्री इमेज इसमें ना हो, तो ऐसे कितने फंक्शन इसमें हमें देखने को मिलेंगे जो अनटू नहीं होंगे। तो यहां पर हमें मिल जाएगा 2c1, हमें दो में से एक किसी एक को चूज करना है ना, 2c1 2 - 1 का पावर 4। ठीक है,
हम लोग दो में से किसी एक को रिलेट करेंगे, किसके साथ, इन चारों में से किसी एक के साथ। तो यहाँ पे पावर में 4 लग जाएगा, समझ रहे ना। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये 16 हो जाएगा माइनस यहाँ 2c1 की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल बाई 1 का फैक्टोरियल और इनटू में 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ ये घटेगा आपका 1 हो जाएगा और 1 का पावर 4। 16 माइनस 2 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ये नीचे 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 हो गया, तो 16 माइनस 2 आपका 14 आ जाएगा। नंबर ऑफ अनटू फंक्शन कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएगा, समझे ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कह रहा है राइट द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना एरिया है रूट अंडर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी, अगर आप यहाँ पे निगेटिव में भी कोई रियल नंबर रखते हो तो इसका बिलोंग, ये आर से ही बिलोंग करेगा, और पॉजिटिव में भी रखने पर ही आर से ही बिलोंग करेगा। देखो ना, अगर आप इसमें जैसे मान लो माइनस का 2 रख देते हो, ठीक है, तो माइनस 2 के ठीक पहले वाला इंटीजर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 होगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसका देखो तो वैल्यू रूट अंडर 1, ये रियल आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पॉजिटिव निगेटिव यानी एक्स अगर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा रियल होगा। तो 28 का डोमेन की बात करें तो डोमेन इसका आर हो जाएगा, क्योंकि हर एक रियल नंबर के लिए रियल इसका वैल्यू हमें मिल रहा है। इस फंक्शन का डोमेन पूछ रहा है, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 29 नंबर में, आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रखोगे इसका वैल्यू रियल नहीं आएगा। रूट के अंदर आप देखो ना, कुछ भी रख के देखो आप, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं 3.1 रख देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे अंदर इसके ठीक पहले वाला इंटीजर 3 आ जाएगा, और 3 में से 3.1 घटाएंगे तो रूट अंडर माइनस का 0.1 आएगा, कभी भी रियल नहीं आएगा। दैट मीन्स इसके अगर मैं बात करूं 29 नंबर के डोमेन की, तो इसका क्या हो जाएगा, ये किसी भी रियल नंबर के लिए इसका वैल्यू रियल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इसका डोमेन 5 हो जाएगा। 30 नंबर में देखते हैं, इसका डोमेन पूछ रहा है, इसका डोमेन पूछ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर, यहाँ देख रहा हूँ मोड एक्स दिया है, मोड एक्स का मतलब समझ रहे हैं ना, ये हमेशा हर एक वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पर रियल पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव रियल में पॉजिटिव कोई रखूंगा तो एक्चुअल में ये रूट के अंदर माइनस में आ जाएगा, ठीक है, देख लो यहाँ पे रियल में अगर मैं कोई भी पॉजिटिव रखूंगा, अगर मैं मान लो यहाँ पे रख देता हूँ एफ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ मान लो 2 रख देता हूँ, तो यहाँ रूट अंडर 1 बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा, मोड 2 माइनस 2, यही ना हो जाएगा आपका। या 2.1 रख देता हूँ, ठीक है, या 2 ही रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी रखोगे तो क्या होगा, देखो 2 माइनस 2, नीचे डिनोमिनेटर में 0 होगा तो ये नॉन डिफाइंड ना हो जाएगा, ठीक है। आप और भी कोई 3 4 कुछ भी रख के देखो, नहीं आएगा। लेकिन यही अगर निगेटिव में रखूंगा ना, यहाँ निगेटिव में रख दूं, जैसे -2 रख दूं, तो रूट अंडर मोड -2 माइनस -2, यहाँ सिर्फ ब्रैकेट दे रहे हैं मैं, यहाँ पे मोड रहेगा, तो यहाँ पे 1 बाई रूट मोड -2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2, तो 1 बाई रूट 4 यानी 1/2, ये हमारा रियल आ गया। तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव वाले पे ये कभी भी रियल नहीं होगा, हमेशा 0 ही आएगा, जो कि नॉन डिफाइन हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो मैं अगर इसके डोमेन की बात करूंगा तो इसका डोमेन निगेटिव में कुछ भी हो सकता है ना जी, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि -∞ से 0 के बीच कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। डोमेन तो हम लोग पढ़े हुए हैं ना क्लास 11th में, तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसलिए मैं शॉर्ट में इसे बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, राइट वेदर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज 1 1 मेनी 1 ऑन2 और इनटू। ये हमें बताना कि ये फंक्शन इसमें से क्या क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, देखूं अगर मैं यहां पर फंक्शन में यहां पर अगर मैं 0 रखूंगा, समझिए, 0 प्लस रूट अंडर 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं -1 रखता हूं तो -1 प्लस रूट अंडर -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा -1 प्लस रूट अंडर 1 यानी रूट अंडर 1 का वैल्यू 1, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो गो का
सेम ही इमेज हो जा रहा है, f0 f-1 के इक्वल है, लेकिन ये 0-1 के इक्वल नहीं है। तो यह फंक्शन तो मेनी वन हो गया, मेनी वन। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे अनटू या इनटू फंक्शन की बात करूंगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो f(x) दिया है, इसका रेंज क्या होगा, 0 to इन्फिनिटी होगा। इसका रेंज 0 to इन्फिनिटी होगा। देख लो, अगर आप निगेटिव में कोई भी यहाँ पे रियल नंबर रखोगे तो ये हमेशा इसका वैल्यू 0 आएगा, और अगर उस पॉजिटिव में रखोगे तो आपका पॉजिटिव में इसका आएगा। ठीक है, तो इसका रेंज हमेशा 0 to इन्फिनिटी ही होगा। इसका मतलब कि इसमें जो निगेटिव में रियल नंबर होंगे उनका प्री इमेज इसके डोमेन में नहीं मिलेगा, है ना, तो लिख सकते हैं कि निगेटिव एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर having no pre-image in its domain, therefore f is into फंक्शन। तो ये मेनी वन होगा और आपका इनटू होगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, फंक्शन f(x) इक्वल टू दिया x+7 और gx x-7, तो हमें f ऑफ g निकालना है 7 पे। चलिए f ऑफ g पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा f(gx) और यहाँ पर gx का वैल्यू रख देते हैं x-7। अब फंक्शन f में आपका x-7 रखेंगे x की जगह, 7 यहाँ कट जाएगा, आपका x आ जाएगा। तो f ऑफ gx जो होगा x हो गया, तो f ऑफ g x की जगह में 7 रखना है, तो ये 7 के इक्वल हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए, इसका रेंज बताना है इस फंक्शन का। ठीक है, तो वही बात आ जाती है कि अगर यहाँ x लेस देन 0 लेते हैं, 0 से लेस देन लेते हैं, लेस देन 0 लेते हैं, तो यहाँ पे f(x) इक्वल टू में, ये माइनस में हो जाएगा ना, मोड में है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। और अगर 0 से ग्रेटर या इक्वल टू 0 लेते हैं तो f(x) का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे x-1/x-1, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका जो रेंज वाले एलिमेंट आ रहा है, या तो -1 आ रहा है या तो 1 आ रहा है, यही दोनों रहेगा हमेशा। तो इसका रेंज बात करेंगे, फंक्शन का रेंज की बात करेंगे, तो -1 और 1 होगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फंक्शन f(r2r) डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू इतना, हमें f ऑफ f(x) निकालना है। चलिए देखते हैं किसके इक्वल टू होगा, f ऑफ f(x). तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं f(x). अब यहाँ पर हम लोग f(x) का वैल्यू रख देते हैं, तो f(x) का वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो होगा 3 - x³ का पावर 1/3। तो अब फंक्शन f में x की जगह ये रखना है, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 3 - x की जगह ये रखेंगे तो हो जाएगा आपका 3 - x³ का पावर 1/3, और यहाँ पावर में दिया हुआ है आपका 3, और इसका होल पावर हो जाएगा 1/3। समझे ना, हमने यहाँ पर x के जगह ये रख दिया इस फंक्शन में। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये 3 कट जाएगा, अंदर देखो क्या होगा, 3 - 3 प्लस का x³ हो जाएगा, और पावर में आपका 1/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, x का क्यूब का पावर 1/3 दिया है, तो ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा। तो हमने निकाल दिया कि f ऑफ f(x) जो होगा वह क्या होगा, x होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 35 नंबर देखिए, फंक्शन f(r2r) डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू 3x + 2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, f(x) निकालना है। चलिए देखते हैं, तो आपके f(x) का वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ 3x + 2। अब फंक्शन f में x की जगह यह रखना है, तो हो जाएगा 3 × 3x + 2 + 2। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 9x + 3 2 जा 6 + 2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 9x और प्लस में 8। ये आपका f(x) का वैल्यू आ गया। समझ गए ना। तो अब इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस को हम लोग रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन
रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा फंक्शन है रविकांत सर के नाम से, तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।